हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की डीपीपी नंबर 9 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। hx क्या है? 10x। gx cos x के बराबर है, तो g ऑफ 10x विल बी cos 10x। fx साइन के बराबर है, तो ये है f का इनपुट, तो ये आ गया। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो इन केस अगर कंफ्यूजन हो कि ये क्या लिखा हुआ है। सो दिस विल बी लाइक दिस। भावनाएं समझ में आई? ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? पहले हमने g ऑफ hx फाइंड किया और फिर ये बाहर फंक्शन f, जो कि हमने यहां पर ये इस तरीके से इसका आंसर निकाला है, साइन कॉस 10 आया है। ये क्या है? पहले हम फॉग निकालते हैं। अब यहां पर इस लॉजिक से x की जगह क्या आ रहा है? hx। एंड व्हाट इज hx? 10x। तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा? 10x। तो ये बन गया, ये दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन की तरफ। fx है मॉड ऑफ x माइनस 2, तो f ऑफ fx क्या हो जाएगा? ये यहां पर ये कितनी बार है? 4 बार। तो जब ये 4 बार हम ये चीज करेंगे, सो दिस थिंग will be equal to this। और अब this equal to 3/4 हमको सॉल्व करना है। ये देखने में डरावना लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ बनाकर। देखो भाई, हमको इसका ग्राफ बनाते आता है। मॉड ऑफ x माइनस 2 ये v शेप का बनता है। अब इसमें से अगर मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब ये, तो ये -2 क्या करेगा? ग्राफ को 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर देगा। ये जो पॉइंट है ये है 0,2, दिस इज 2,0। तो जब ये 2 यूनिट से शिफ्ट हुआ तो ये पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन पे। यहां पर ये हो जाएगा 2, -2। तो इसका ग्राफ ये बन गया। फिर हम इसके बाहर मॉड्यूलस लगाएंगे, तो मॉड्यूलस क्या करेगा? जो पार्ट ग्राफ का एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ग्राफ बन गया किसका? y इक्वल टू मॉड ऑफ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2,2। ये अपना ओरिजिन और ये पॉइंट है 4,0। फिर -2 करेंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फिर बाहर मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस क्या करेगा? ये दिख रहा है, ये किसका ग्राफ हो गया? ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हैंडल कर लोगे। फिर इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ग्राफ 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो गया। और फिर जब बाहर मॉड्यूलस लगा, जो कि हमारा फाइनल फंक्शन है, उसका ग्राफ बन गया ऐसा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ऊपर वाले है ना, ये चोंच वाले, ये सबका y कोऑर्डिनेट 2 होगा। x कोऑर्डिनेट में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड y इक्वल टू 3/4। तो जितनी जगह पे दिस एंड दिस विल इंटरसेक्ट, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के।
अब अगर मैं एक लाइन बनाऊं y इक्वल टू 3/4, तो ये कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए भाई इस इक्वेशन के? 8 सॉल्यूशंस। पहले तो इसको हम पीस वाइज डिफाइंड कर लेते हैं। अब लेक्चर वाले मेथड में हमने 2 तरीकों से इनको सॉल्व किया था, एल्जेब्राइकली या ग्राफिकली। यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ग्राफिकली। आई विल सजेस्ट कि आप लोग एल्जेब्राइकली भी सॉल्व करके आंसर टैली कर लें। ओके, चलिए भाई, ग्राफिकली में जो पहला स्टेप है अपने पास, फिर सेकंड स्टेप क्या है? gx वर्सेस x का ग्राफ बनाना। सेकंड चीज क्या है? gx फ्रॉम 2 to 4 बोथ इंक्लूडेड। अब ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू gx की 2 है, सो फाइन, वी विल टेक ओनली दैट एरिया और इन दोनों को जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे यही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब 0 जो है x इक्वल टू 0 वो यहां पर इंक्लूडेड है। सो द फाइनल आंसर विल बी अच्छा, 0 पर इक्वल टू यहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों ही केस में वैल्यू -1 आ रही है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।